नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। किसानों का महा आंदोलन, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार आर या पार के मूड में हैं, क्योंकि उनका कहना है इस बार टालामटोल नहीं, निष्कर्ष चाहिए। किसान कानून आंदोलन, 3 शब्दों के चारों तरफ पूरे देश की सियासत घूम रही है। नए कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे अन्नदाता ने सरकार के खिलाफ दो हाथ करने की ठान ली है। ये फैसला कर लिया है कि किसान किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा और नतीजा ये निकला कि पंजाब से लेकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा शहर में किसान जो है वो सड़क पर उतर गए हैं और आंदोलन में कूद पड़े हैं। सियासत ने भी किसानों के इस आंदोलन को खूब हवा दी है। नतीजा यह हुआ कि सरकार को भी झुकना पड़ा। दिल्ली के बुराड़ी में किसानों को आंदोलन की इजाजत मिल गई है और इसके साथ ही हजारों किसानों के हजूम ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है और प्रदर्शन का बीड़ा उठा लिया है। वैसे तो किसानों का ये आंदोलन 2 दिनों यानी कि 27 और 28 नवंबर का ही था, लेकिन किसानों की भीड़ और लगातार मिलते सियासी समर्थन के बाद ये साफ नहीं कि किसान कब तक अपना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखने वाले हैं। हालांकि किसानों से बात करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर की तारीख तय की है। वहीं किसानों का आरोप है कि सरकार किसान बिल के साथ निजीकरण को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। किसान संगठनों की शिकायत है कि नए कानून से कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। साथ ही किसान और इसके साथ आपको बता दें कि तमाम जो संगठन हैं उनको डर है कि कॉर्पोरेट्स कृषि के जरिए फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। साथ ही किसान कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाजार की कीमतें हैं आमतौर पर न्यूनतम समर्थन यानी कि एमएसपी कीमतों से ऊपर या बराबर नहीं होती है और सरकार की तरफ से हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित होता है। इसके साथ ही किसानों के संगठन बिजली बिल 2020 को भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये विरोध केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए संशोधित बिजली बिल 2020 का है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार बिजली वितरण प्रणाली को निजी हाथों में सौंपने की जल्दबाजी में है और इसी तरीके से इन्हीं मांगों को लेकर अब किसान जो है वो सड़कों में है और शहर में यही नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में किसानों का हुजूम इकट्ठा हुआ और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जब तक उनको आश्वासन नहीं दिया जाएगा लिखित में, तब तक वो यूं ही अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और उनका कहना है कि टालमटोल हमें इस बार नहीं चाहिए, बातचीत नहीं चाहिए, बल्कि निष्कर्ष चाहिए। नए कृषि बिल से फायदा क्या है, जो कि लगातार केंद्र सरकार ये बता रही है। ये हम आपको बता दें कि किसी एपीएमसी टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसान प्राइवेट प्लेयर्स या एजेंसियों के साथ भी साझेदारी कर सकते हैं। केंद्र सरकार का लगातार यही कहना है कि किसान अपनी मर्जी का मालिक बन गया है, लेकिन किसानों को इस बात से नाराजगी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इस कानून को नहीं मानते। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स मार्केट कमेटी के अधिकार जो है वो बरकरार रहेंगे। केंद्र सरकार ने फायदे गिनाए हैं। किसानों के पास सरकारी एजेंसियों का विकल्प खुला रहेगा। अपनी मर्जी का मालिक है किसान। किसानों को यहाँ पर इंटरस्टेट ट्रेड को प्रोत्साहित भी किया गया है। तो किसान अपने उत्पादों को दूसरे राज्य में स्वतंत्र रूप से बेच सकता है। राज्य के बाहर व्यापार पर कोई राज्य या केंद्र यहाँ पर कर नहीं लगेगा। तो ये यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से फायदे बताए गए हैं कि जो ये 3 कृषि बिल है, ये जो कानून बना है, इनके क्या कुछ फायदे किसानों को होंगे। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम इसको नहीं मानते, हमें निष्कर्ष चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। यहाँ पर केंद्र सरकार को हल निकालना होगा। और यहाँ पर साफ तौर पर इस बार जो तस्वीरें नजर आ रही हैं अलग अलग जिलों से और अलग अलग शहरों से, ये साफ बताती है कि इस बार जो किसान है वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और आर्या पार के मूड में है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां जहां हमें रोका जाएगा वहां वहां हम डेरा डाल लेंगे, हम नहीं रुकेंगे। क्योंकि कई जगह देखा गया किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, सड़कों को खोदा गया, बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए, लेकिन किसानों ने अपने रास्ते बना लिए और किसान नहीं रुके। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमें जहां जहां रोका जाएगा वहां प्रदर्शन और उग्र होगा और हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें निष्कर्ष चाहिए। टालमटोल नहीं चलेगा इस बार। तो
तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार है वो लगातार किसानों को समझाने में लगी हुई है कि ये बिल, ये कानून आपके फायदे के लिए है, लेकिन यहां पर किसान समझने को तैयार नहीं। आंदोलन की आग, सियासत की रोटी, यहां पर दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन का कैप्टन कौन है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी यही सवाल कर रही है। उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि विपक्ष ये सब करा रहा है। तो किसानों का महा आंदोलन लगातार जारी है, प्रदर्शन किसानों का लगातार जारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों ने अब ठान लिया है कि निष्कर्ष निकलेगा तभी प्रदर्शन रुकेगा, और ऐसे में यहाँ पर दिल्ली में भी किसानों को एंट्री देनी पड़ी। प्रशासन यहाँ पर झुकता हुआ नजर आया, बैकफुट पर नजर आया, और दिल्ली में यहाँ पर एंट्री देनी पड़ी किसानों को। और अब बुराड़ी के लिए यहाँ पर किसानों को बोला गया कि आप यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो बुराड़ी में प्रदर्शन की इजाजत दी गई और किसानों को दिल्ली में एंट्री देनी पड़ी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बता दें कि प्रशासन झुकता हुआ नजर आया, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि अब इस पूरे मामले का यहाँ पर इसको कैसे सुलझाया जाता है, केंद्र सरकार इस पूरे मामले को कैसे सुलझाती है, कैसे किसानों को समझाया जाएगा कि ये जो कानून है ये आपके फायदे के लिए है। क्योंकि यहाँ पर जो किसान है वो समझने को तैयार नहीं है, सड़कों पर है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें निष्कर्ष चाहिए। उनका कहना है कि पिछली बार जब हमने प्रदर्शन किया था तो इसी तरीके से बातचीत के लिए हमें बुलाया गया था और टालमटोल किया गया था। इसी पर आज हम करेंगे डिस्कशन, और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका ताल्लुक करा देते हैं। शाहिद खान जुड़े हैं, नेता हैं कांग्रेस के, और शौकत अली जुड़े हैं, प्रवक्ता है सपा के, राहुल तालान जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हरीना सिंह है, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान यूनियन। इसी के साथ हमारे साथ यश शर्मा भी जुड़ चुके हैं, रिपोर्टर है। सबसे पहले यश शर्मा, आपका रुख करूंगी, क्या कुछ हालात, क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास फिलहाल? जी, इस वक्त बिल्कुल हम निरंकरी ग्राउंड में मौजूद है बुराड़ी के, जहां पर तमाम किसान जो है वो इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने किसानों को इजाजत दी है कि वो निरंकरी ग्राउंड में अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, तो जिस तरह से आप देखें कि तमाम किसान जो है वो इस वक्त फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो ये बिल लाया गया है, कृषि कानून जो बिल लाया गया है, उस पूरी तरीके से हटाया जाए। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं इस तरफ की, तो देखिए किस तरह से ट्रैक्टर्स के साथ और बड़ी ट्रॉलीज के साथ जो है किसान यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिलहाल अभी सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर फिलहाल स्थिति अभी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। तमाम बैरिकेड भी तोड़े गए हैं और लगातार 6 महीने तक का राशन जो है वो किसान यहाँ पर लेके आए हैं। लेकिन साफ तौर पर एक ही कहना है कि जब तक ये कृषि कानून जो है वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक ये लोग यहीं पर ही किसान जितने भी है डटे रहेंगे, चाहे ग्राउंड पर डटे हो, चाहे सिंधु बॉर्डर पर डटे हो। लेकिन जब तक कृषि बिल वापस नहीं लिया जाता, जब तक बिल्कुल ऐसे यश, कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर किसान इस बार आया है, आर्या पार के मूड में एकदम, जिस तरीके से आपने बताया कि तैयारी पूरी है। जी बिल्कुल, तैयारी पूरी है। और अभी तक जिस तरह से सरकार ने कहा है, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि 3 दिसंबर को सभी किसानों के यूनियन के हेड के साथ बात करेंगे। लेकिन जब तक निराकरण नहीं निकल जाता, जब तक कि किसानों की तैयारी पूरी है, आप देखें पूरी तरीके से फल, पानी और सब चीज की व्यवस्था जो है यहाँ पर किसान अपने साथ लेके आए हैं। देखें कि पानी की बोतलें, पानी के गिलास, वही फल और ये सभी चीजें जो है किसान यहाँ पर लेके आए हैं। हम किसानों से भी जानते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ मांगे उनकी यहाँ पर रहेगी। आप कहाँ से आए हैं? सब तो पहला प्राइम न्यूज पूरी टीम नो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। लेकिन जिस तरह से सरकार कह रही है कि ये एक तरह से किसान के हित में है, लेकिन अब जब उन्होंने बात करने को राजी हैं तो फिर क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, क्या कुछ मांग सरकार से की जा रही है और कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? मैं पंजाब तो आया, किसान यूनियन अमृतसर का पुराना, मेरी पार्टी में किसान सदस्य सिमरजीत सिंह मान है जो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। लेकिन क्या समस्या आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है कि मोदी साहब कह रहे हैं कि 3 कानून है। बिल्कुल यश, आपके पास आऊंगी।
फिलहाल अश्विनी शाही भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अश्विनी जी, देखिए सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि आप तस्वीरें देख रहे होंगे, किस तरीके से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, इसी के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें बहुत भयानक है और इससे ये पता चलता है कि इस बार जो किसान है वो आर्या पार के मूड में है। तो कहाँ कमी है, क्यों यहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो समझा नहीं पा रही है? आप तो कह रहे हैं कि हित में है, लेकिन किसान जो है वो समझना नहीं चाहते हैं। आखिर कहाँ कमी है, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं किसान को? देखिए, कमी कोई नहीं है। किसानों का आंदोलन है, किसान हमारे अन्नदाता हैं। उनकी मांगों को सुनने के लिए माननीय कृषि मंत्री जी ने 3 तारीख का समय भी दिया है, माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी इन पर बयान दिया है। अब किसान भाइयों के साथ ही कई चीजें ऐसी हो गई हैं कि बड़ी चिंता का विषय है कि अगर हमारे अन्नदाता कोई अपने हित का आंदोलन करते हैं तो उसको जो है राजनीतिक रंग देने के लिए हमारी कुछ विरोधी दल आ जाते हैं, वो उनके पीछे झंडा लेकर कोई ट्वीट करके कहता है कि बड़ा ही गलत हो रहा है। सभी चीजें हैं। आज मोदी सरकार किसान हित का सारा काम कर रही है। किसान को हम समझाएंगे, उनकी मांगे अगर जायज हैं तो मानी जाएंगी, ऐसा कोई भी गैप नहीं है। क्योंकि इस किसान आंदोलन में आपने पानी और आंसू गैस और सबकी बात कहा, तो मैं ये बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन हो, हमारे किसान भाई बड़े सहनशील होते हैं, बड़े ही धैर्यवान होते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से राजनीतिक रंग देकर खालिस्तान के झंडे को वहां लहराना, इंदिरा जी के साथ जो हुआ वो नरेंद्र मोदी के साथ हुआ, ये नारा लगाना, पत्थर चलाना, ये कुछ जो भी अराजक तत्व है उसमें, उन अराजक तत्वों ने इसको हाईजैक करने का काम किया है राजनीतिक पार्टियों के साथ। आप कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है इसमें? एकदम 100% और कांग्रेस की साजिश सबसे ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान उग्र हुए हैं, पूरे देश के किसान शांत बैठे हैं और अब हर जगह भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। क्योंकि देश बहुत बड़ा है, 135 करोड़ हम लोग हैं और उसमें 2 राज्यों में सिर्फ जो है दिल्ली को रोक देना, जाम कर देना, कोई सप्लाई चेन बंद कर देना, ये अराजक तत्वों का काम है, हमारे किसान भाइयों का काम नहीं है। वो मैं कांग्रेस नेता से ही पूछ लेती हूँ अश्विनी जी। शायद कर आपने सुना किस तरीके से कह रहे हैं अश्विनी जी कि यहाँ पर विपक्ष की साजिश है और खास तौर पर कांग्रेस का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ अश्विनी शाही नहीं, बिल्कुल यहाँ पर जो मनोहर लाल खट्टर है, हरियाणा के जो सीएम है, उन्होंने भी कहा कि आंदोलन में खालिस्तान कनेक्शन का इनपुट है। यहाँ पर प्रदर्शन में खालिस्तान समर्थकों की भी मौजूदगी का उन्होंने दावा किया है। बड़ा आरोप आपके ऊपर लगता हुआ। देखिए मैडम, ऐसा है, बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास एक्चुअल में कुछ है नहीं, तो बेचारे वो क्या बोले भाई। उनके जो माननीय प्रचार मंत्री जी हैं, उन्होंने इतने बड़े वादे किए थे, उन वादों में कुछ नहीं निकला। आप मुझे एक बात बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर गाजियाबाद बॉर्डर पे, आपको याद होगा वाकया, उस पर भी आपकी डिबेट हुई थी, किस तरीके से वाटर कैनन चलवाया गया था। अगर कोई आदमी अपना हक मांगे तो वो विपक्षी पार्टी का आदमी है और विपक्षी लोग उसके साथ मिले हुए हैं। आप ये बता दीजिए मुझे कि वो लोग हैं कहाँ के? क्या भारतीय नहीं है? क्या हरियाणा के लोग नहीं है? आप मुझे एक बात बता दीजिए, अभी साहब ने बोला था कि हमारे किसान भाई जो हैं उनकी जो जायज मांगे मानी जाएंगी, उसमें नाजायज मांग तो गिनवाई है। मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से बोलना चाहता हूं कि वो नाजायज मांगों की डिटेल लेके आए, नाजायज मांग बताएं चैनल पे। कोई किसान अगर अपनी मांग के लिए, आप मुझे भाई साहब सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना है, आप सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना। अश्विनी जी, ठीक है, अश्विनी जी जवाब दीजिएगा। पहले आप सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए, आप सुनने की आदत डालिए। आप अपने प्रचार मंत्री जी से बात करिए, ऐसी कौन सी आफत आ गई आपने लॉकडाउन में काला कानून पास करवाया? आपने ये सोचा होगा कि अन्नदाता शांति से बैठ जाएगा, उसके ऊपर 144 धारा का आरोप लगा देंगे, उसे ढेर नहीं होने देंगे, उसे इकट्ठा नहीं होने देंगे और हम ये काला कानून अपने यार दोस्तों की जेब भरने के लिए देश के किसानों पर थोप देंगे। अब अगर किसान जाग गया है तो आपके दर्द हो रहा है, इसमें कौन सी मांग नाजायज है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ताओं से और बीजेपी के प्रचार मंत्री साहब से, हमारे प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि प्रवक्ता जी बोल रहे हैं बीजेपी के कि किसानों की जायज मांग मानी जाएंगी, तो वो नाजायज मांग कौन सी है उनकी, उसकी डिटेल दें।
2014 के पहले जो कानून था उस कानून में ऐसा क्या बदलाव हुआ? किसान आज क्यों परेशान है? 2014 की पहले की बिजली का क्या रेट था? 2014 के पहले किसान को जो फायदे मिल रहे थे वो आज क्यों नहीं मिल रहे हैं? उसकी डिटेल दें, देश के सामने रखें। 3 दिन बाद आपने 4 दिन बाद का टाइम दिया, 3 तारीख को। आपको अच्छे से मालूम है किसान 6 महीने का खाना लेगा। आपको रोकना चाहूंगी शाहिद खान, कुछ कह रहे थे शाहिद खान, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मोनिका जी, ये देश के लिए बड़ी विडंबना की बात है। एक नगर निकाय चुनाव में देश के सबसे बड़े मुखिया, मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपको अगर हमें नहीं बोलने देना है तो हमें बंद बुलाई करिए। नहीं बिल्कुल बोलिए शाहिद जी, आपको बोलने के लिए बुलाया। इनको हम बीजेपी के प्रवक्ताओं को बताना चाहते हैं कि निकाय चुनाव में आप वहां पे प्रचार कर रहे हैं। हमारे ऊपर किसानों के लिए साथ देने पे, बस चलाने पे, लॉकडाउन में हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हैं सोशल डिस्टेंसिंग के। आपके सामने लाइव तस्वीरें, कहां सोशल डिस्टेंस हो रहा है? एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया वहां पे रोड शो करने जा रहे हैं नगर निकाय चुनाव में। मैं तो कहता हूं अब हमारे देश के लोगों को माननीय प्रचार मंत्री जी, माननीय प्रचार सीएम साहब ऐसे नाम रखने चाहिए। अब आप बोल रहे थे, अभी आप ही ने बोला था कि योगी जी कह रहे हैं हम जो बोलते हैं वो करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग अब एक कुछ डिटेलें लेके आनी चालू करें, वो बहुत जरूरी है। नोटबंदी में कितने फायदे हुए? मोदी जी ने बताए 3 लाख करोड़, नड्डा साहब ने बताए 5 लाख करोड़, उसकी कुछ डिटेलें सार्वजनिक करें। जीएसटी से कितने लोगों को फायदे हुए? उन लोग देखिए किसानों पे बात हो रही है। देखिए बात किसानों पे हो रही है, विस्तार से सभी की राय हम ले सके, बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे तो समय उसी में निकल जाएगा। मैं आपकी बात को मानता हूं। आज किसानों बात हो रही है 2014 के पहले बिजली का रेट क्या था, 2000 पहले किसानों की आय क्या थी और आज क्या है। 2014 के पहले जो हवाई चप्पल में किसान चल रहे थे वो कौन कौन अपने टाटा और बाटा के जूतों में पहुंच गए, उसकी डिटेल तो चाहिए। चलो ठीक है, किसानों बात हो रही है, ठीक है, आप किसानों की डिटेल दिलवा दीजिए। ठीक है शायद जी, डिटेल्स में ले लूंगी अश्विनी जी से। ठीक है अश्विनी जी, आप बोलिएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी मैं फिलहाल शौकत अली जी के पास जाऊंगी। शौकत अली जी, यहाँ पर साफ तौर पर अश्विनी शाही जी ने कहा कि विपक्ष की साजिश है। हम तो समझाना चाह रहे हैं किसानों को, लेकिन विपक्ष जो है वो साजिश रच रहा है और उसी का नतीजा है कि रोड पर किसान जो है वो नजर आ रहा है, बरगलाया जा रहा है यहाँ पर किसानों को। देखिए मोनिका जी, सबसे पहली चीज तो ये कि इनको कनेक्शन बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी पहले इनको जो है 100 करोड़ वाला कनेक्शन मिल गया था, फिर पीएफआई कनेक्शन मिल जाता है, फिर पाकिस्तान का कनेक्शन मिल जाता है, आज खालिस्तान का कनेक्शन मिल गया। ये कनेक्शन ढूंढने वाले बड़े बड़े माहिर लोग हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो फिर किसान क्यों रोड पे हैं? अगर कांग्रेस आपको लगता भड़का रहा है, कोई और भड़काने का काम कर रहा है, तो आप उनसे डायरेक्ट बात करिए। वो तो बात करने के लिए तैयार हैं, वो कहाँ कोई अलग चीज कह रहे हैं। वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि उस कानून में सारी चीजें खराब हैं, हम तो जो चीजें खराब हैं वो बताने का काम कर रहे हैं और आप उनको हटा दीजिए। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। किसानों ने क्या कहा है? किसानों ने कहा कि एमएसपी आप मौखिक कह रहे हैं, आप उसको लिखित कर दीजिए। इतनी सी दिक्कत है आपको, तो आप सियासत करने वाले लोग हैं, कनेक्शन ढूंढने वाले लोग हैं। ये कनेक्शन तो ढूंढ लेंगे। देखिए 3 तारीख का मुहूर्त इन्होंने निकाला है, वो इसीलिए निकाला है, तब तक कोई कनेक्शन मिल जाएगा। विपक्ष को कोसते रहेंगे, हमें संशोधन तो करना नहीं है कानून में, तो ये कनेक्शन ढूंढने के लिए मुहूर्त निकाल दिया है और किसान वहां सड़कों पे बैठे हुए हैं। अरे साहब ये बताइए, विदेशी लोग थोड़ी है, ये वही लोग हैं जो हमारे सामने जो थाली सज के मिलती है अन्नदाता, ये वही है। आप उनकी बात सुनने में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपके पास चुनाव प्रचार करने का समय है, आप बात करने का समय नहीं। आपने मुहूर्त निकाल दिया कि हम 3 तारीख को बात करेंगे। अरे बुलवा लीजिए, कितना समय, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं समय लगेगा। लेकिन ये कनेक्शन ढूंढने वाले, ये मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई कनेक्शन मिल जाए किसी पार्टी का, में कोई नेता चला है गलती से इनके समर्थन में, फिर उसके बाद सारी मिस्टेक बदल देंगे। तो ये कनेक्शन वाले लोग हैं, किसानों की हितैषी नहीं है। लेकिन शौकत अली जी, यहाँ पर सरकार ने कहा तो 3 तारीख को कहा कि हम बातचीत करेंगे, आइए न्योता दिया है 3 तारीख को बातचीत करने के लिए। मोनिका जी, किसान आज वहाँ बैठे हुए हैं, ये 3 ठंड का मौसम है, 3 तारीख का समय उचित है? आप बताइए, ये क्या मुहूर्त निकाला है आपने? ठीक है, या कोई विचार के मुहूर्त निकाल लिया आपने? अरे आप 2 दिन का, 1 दिन का समय दे देते, क्या जरूरत थी? प्रचार करने का समय है आपके पास। ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जो आपने 3 तारीख का समय निकाल दिया? ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं आप? अरे 1-2 शब्दों की बात है,
आप उनको सुन लीजिए। किसान अपने घर चले जाएंगे, वो खेती करेंगे जाके। ये कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है जो राजनीति करने के लिए झंडा उठा खड़े हैं। ये किसान है, इनको खेतों में भी जाना है, अपने बच्चे बीवी छोड़कर, खेत छोड़कर ये सड़कों पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप बात सुनने के लिए मुहूर्त निकाल रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, इतना लंबा समय क्यों नहीं तुरंत बातचीत की जा रही है किसानों से, और किसानों को किस बात का डर सता रहा है आखिर? देखिए, किसानों को किसी बात का डर नहीं। किसानों को इसमें सीधा सीधा किसानों की मांग में अपने साथियों को बताना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस और सपा के साथियों ने बहुत लंबा भाषण दे दिया। किसानों के मांग में एक दो मांग ये भी है कि कांग्रेस के उसमें जो है उसमें उनकी मांगों में पंजाब में जो पराली जलाया गया है, उन पराली जलाने में वहां के लोग जो है बंद हैं जेलों में, उनको पंजाब से छोड़ा जाए। अब बताइए कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह देखेंगे या ये नरेंद्र सिंह तोमर जी देखेंगे? तो ये यही इसमें परिलक्षित होता है कि इन किसानों को भड़काकर और दिल्ली के बॉर्डर को जाम करने के लिए कि दिल्ली की सप्लाई रोको, मोदी का विरोध करो। और सरकार ने उस समय भी दिया, सरकार कहती है आप हमारे अन्नदाता हैं, हम आपको सारा जो है आपकी मांग सुनेंगे, बैठेंगे, जायज मांगे जितनी आपकी है उतनी हम आपको रखेंगे। ये जायज और नाजायज पर लोग उतर जाते हैं। सरकार के समझ में अगर आती है कि देश हित में है तो सरकार मानने में 2 मिनट का समय नहीं लगाएगी। लेकिन अगर सरकार ये समझती है कि हमारी इनकी मांगे जो है राजनीति से प्रेरित है, जैसा कि अभी इन्होंने वो किया है, क्या नाम है, राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है, आपने देखा होगा। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करने के बाद उनको ट्वीट करना चाहिए उस तरीके से, किसानों को राजनीति से प्रेरित ट्वीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के लोग हाथरस में अपनी संवेदना दिखा चुके हैं, शाहीन बाग में अपनी संवेदना दिखा चुके हैं, और वही संवेदना यहाँ भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको साजिश लग रहा है, विपक्ष की साजिश है। ठीक है, राहुल तालान आपका रुख करूंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम जो दल के नेता हैं वो अपना अपना बचाव कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन आपको जमीनी हकीकत क्या लगती है, अंदर की सच्चाई क्या है आखिर? ऐसा नहीं है कि तीनों बिल किसानों के बिल्कुल खिलाफ हैं और इनमें किसानों के हित नहीं है, हित भी हैं, लेकिन किसानों की कुछ मांग है, उनमें संशोधन होने की उनकी मांग है, वो लगातार मांग कर रहे हैं, इसीलिए वो दिल्ली तक आने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली के बाहर डेरा डाले हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं मान सकते हैं कि भाई ये जो बिल हैं उनके खिलाफ रहेंगे और उनको नुकसान होगा। देखिए, किसानों की बहुत लंबे समय से मांग रही है कि वो जो कृषि जो ये मंडी होती है उन मंडी के चंगुल से बाहर निकल जाए, क्योंकि मंडी में जब उनका कोई भी क्रॉप जाके डाल दी जाती है तो फिर वहां व्यापारी पे डिपेंड है वो किस भाव उसको खरीदता है। क्या सरकार ये सुनिश्चित कर पाती है कि मंडी में जो व्यापारी खरीद रहा है वो उसको एमएसपी पे खरीद रहा है? बिल्कुल नहीं कर पाती है। कोई इसका वो नहीं है रिकॉर्ड कि वो एमएसपी पे खरीद रहा है, क्योंकि अभी भी अब जैसे बाजरे की फसल अभी आई है, धान की फसल आई है, धान की फसल को कोई एमएसपी पे नहीं खरीद रहा है यूपी में। पंजाब में क्या है, देखिए पंजाब के किसान सबसे ज्यादा उद्वेलित क्यों हैं? देखिए, इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि किसानों को ना कभी पॉलिटिकल टूल नहीं बनना चाहिए। किसानों को अपनी मांग है, उन मांगों पे अड़े रहना चाहिए, और अगर जो कोई सरकार उनको बोलती है, कांग्रेस बोलती है या बीजेपी बोलती है ये कर लो, उनको अपने हित और अहित देख लेने चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए, पंजाब में क्या है, पंजाब में अब धान की फसल आई, धान सरकार जो सबसे ज्यादा खरीदारी करती है एमएसपी पे वो पंजाब से करती है। 30% के करीब जितनी भी टोटल पीडीएस सिस्टम के लिए खरीदारी होती है पंजाब से होती है। 3000 करोड़ का उसका रेवेन्यू जनरेट होता है पंजाब गवर्नमेंट को, और उसमें पंजाब गवर्नमेंट जो मंडी समिति में जो व्यापारी बैठे हैं, जिनको बिचौलिए बोलते हैं, जिनको आड़तिए बोलते हैं, वो 8% चार्ज लेते हैं। देखिए, फसल किसान की सरकार खरीद रही है, उसमें से वो 8% चार्ज लेते हैं। लगातार किसानों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें फ्री मार्केट दिया जाए। सरकार ने इन बिलों में फ्री मार्केट दिया है उनको। सरकार ने बोला है कि आप कहीं भी जाइए, अपना सामान जो अपने क्रॉप पैदा किए उसको कहीं भी बेचिए, कैसे भी भाव पे बेचिए, वो उनको तय करना है किसानों को। या अगर जो फ्री ट्रेडर हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हो सकते हैं या कोई भी या निर्यातक हो सकते हैं, वो उनसे खरीदेंगे, और वो हो सकता है कि मंडी में जो रेट है उससे महंगा खरीद लें। अब किसानों को, पंजाब के किसानों को क्या डर सता रहा है? पंजाब के किसानों का गठजोड़ किसके साथ हो गया है? आड़तियों के साथ। उनको क्या डर सता रहा है? देखिए, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जमीनी सच्चाई है कि अगर जो बाहर शुरुआत में महंगी फसलें खरीदते हैं, जो निर्यातक हैं या जो बड़े बड़े जैसे जो ये बड़े बड़े बाजार चलाते हैं, बिग बाजार टाइप के लोग चलते हैं, ये खरीदते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मंडी खत्म हो जाएंगी। लेकिन सरकार ने विस्तार से
मैं एक और चीज बोल दूं कि इसमें क्या है कि सरकार ने 2 विकल्प मुहैया कराए। एक तो आप मंडी खत्म थोड़ी कर रही है, सरकार की मंडी खत्म कर रही है तो आप मंडी में जाके बेचिए, लेकिन सरकार बाहर भी बेचने की छूट दे रही है। अब किसानों की मांग ये कि बाहर भी जो उनकी क्रॉप खरीदी जाए वो भी एमएसपी पे खरीदनी चाहिए। किसानों की एक मांग तो इसमें ये। दूसरी किसानों की मांग ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक बिल है कि किसान बड़े बड़े जो व्यापारी रहेंगे वो खेती कर सकते हैं और किसान उस पे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, किसानों को मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से दिक्कत नहीं है, किसानों को हाँ ठीक है राहुल जी, देखिए समय का अभाव है इसलिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप सभी को रोकना चाहूंगी बीच में ही। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी शाही जी आपका भी, शाहिद खान जी आपका भी, शौकत अली जी आपका भी, राउत तालान जी आपका भी और हरिना सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फोन लौटेंगे।